गुड मॉर्निंग। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी राजपूत एवं राजवंश अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में गुर्जर प्रतिहार एवं चौहान वंश पर चर्चा कर लिया था। अगला वंश है गढ़वाल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जिन राजवंश का उदय हुआ उनमें गढ़वाल वंश के शासक प्रमुख थे। चंद्रदेव ने वाराणसी, दानपत, मदनपाल का व सही अभिलेख तथा कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रदेव को गढ़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने आधुनिक पश्चिमी बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। इसने मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए तुरुष्क दंड नामक कर लगाया। गोविंद चंद एक विद्वान शासक था। पृथ्वीराज रासों में इसके और चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध के बारे में पता चलता है। आख्यानों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र के दरबार में प्रख्यात कश्मीरी विद्वान श्रीहर्ष निवास करते थे, जिन्होंने नैधचरित एवं खंडन खाद्य की रचना की। जयचंद ने तराबादी के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का साथ दिया था तथा बनारस, वर्तमान वाराणसी, को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला राजवंश है मालवा का परमार वंश। मालवा के परमार शासक पूर्व में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र को माना जाता है। इसने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। शीयक द्वितीय को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने राष्ट्रकूटों को चुनौती देकर स्वतंत्रता की घोषणा की। मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाक्यपति मुंज 972 से 994 ईस्वी के समय आरंभ हुआ। इसने त्रिपुरी के कलचौरी तथा चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को पराजित किया। वाक्यपति मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। इसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुत जैसे महान विद्वान निवास करते थे। इसके द्वारा निर्मित मुंज सागर झील आज तक परिलक्षित है। मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बना। पद्मगुप्त द्वारा रचित नवसाह सांख्य चरितम में इसके ही जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। भोज 1011 से 1066 ईस्वी सिंधुराज का पुत्र और परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण उदयपुर प्रस्तुति में प्राप्त होता है। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से विख्यात था। कहा जाता है कि उसने अपनी विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज शिक्षा और संस्कृत का महान संरक्षक था। उसने धारा में एक सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया। इसने भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना की। भोज की मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई कि अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के राजवंश अगली वीडियो में
प्रस्तुत होंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास एक स्व अध्ययन आधारित भाग है। आप स्वयं से इतिहास का अध्ययन करना जारी रखें। वीडियो के माध्यम से सभी भागों को समाहित करना संभव नहीं है। विषय में यदि कोई समस्या हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में नोट कर दें। समय मिलने पर आपको उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा।